Good afternoon, girls. Today we are going to start the revision video for the subject testing. Yeah. तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि टेस्टिंग क्या चीज़ है, टेस्टिंग होती क्या है। इन जनरल अगर हम बात करें तो टेस्टिंग टर्म लिया गया है किसी चीज़ को चेक करने के लिए कि वो चीज़ सही है या गलत। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या चीज़ हुई। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम ये तो नहीं जस्टिफाई कर सकते कि ये जो चीज़ बनाई गई है ये गलत है या ये जो चीज़ बनी है सही है। ये चेक करने के कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि जो हमको काम दिया गया था क्या वो सही है, हम सही से कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। ठीक है, काम दिया गया मीन्स अगर हमने कहा कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए तो जो हमने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है वो प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंट कर रहा है हमारे लिए कि नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस तरीके के आउटपुट्स चाह रहे थे वो आउटपुट्स हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये जो चीज़ हम चेक करते हैं दैट इज़ टेस्टिंग। यहाँ पर टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम फंक्शनैलिटी भी देखते हैं कि जो हमने फंक्शंस बनाए हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। यूनिट टेस्टिंग की भी बात आती है। तो देयर आर है लॉट ऑफ थिंग्स जो हम धीमे धीमे यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, अगर मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। टेस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ जो सबसे पहली चीज़ हम चेक करते हैं टेस्टिंग में कि टेस्टिंग में कोई बग्स तो नहीं, जो हमने जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कोई बग्स नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा जो क्लाइंट है वो कहे कि नहीं ये काम सही नहीं हुआ है। ठीक है, देन जो रिक्वायरमेंट्स हमको मिली थी वो रिक्वायरमेंट्स हमारी मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट्स ना मैच हों, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं मैच होंगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो हमारी लॉजिकल एरर भी दे सकती है। ठीक है, सिंटैक्टिकल एरर्स तो हम देख लेंगे लेकिन लॉजिकल एरर्स भी हो सकती है। कहीं पर हमें लॉन्ग वैल्यू चाहिए थी, हमने इंटीजर वैल्यू ही रखी हुई है, रेंज से बाहर निकल जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हो सकता है कि हमको उस समय ना पता चल रहा, बाद में पता चले जब हम प्रॉपर लाइव डेटा पे काम करें। थर्ड जो चीज़ आती है, हमें वैलिडेट करना होता है क्वालिटी को। क्वालिटी को वैलिडेट करने का मतलब है कि जो हमने पर्टिकुलरली कॉस्टिंग की हुई है वो कॉस्टिंग सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, एफर्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वैलिडेशंस में आ जाती है, वैलिडेशन चेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और टेस्टिंग का जो सबसे मेन अगर ऑब्जेक्टिव हम कहें, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज टू जनरेट हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस, परफॉर्म इफेक्टिव टेस्ट एंड इशू करेक्ट एंड हेल्पफुल प्रॉब्लम रिपोर्ट्स। जो हम पर्टिकुलरली टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हम टेस्ट केसेस जो बनाए वो इफेक्टिव हो, हाई क्वालिटी हो। ऐसा नहीं है कि हमको अपना प्रोडक्ट पास कराना है तो हमने ब्राइब करके या समहाउ जो भी हमारे टेस्टर्स हैं, हमारी कंपनी के जो इंटरनल टेस्टर्स हैं, उनको हम कहेंगे नहीं यार लो स्केल बना दो, सिर्फ पास होने से मतलब है। नहीं, अगर हमारी क्वालिटी सही नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। इसको हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सब ने एक कार का नाम सुना होगा, भारत में बहुत इंडिया में बहुत फेमस हुई थी, दैट वाज नैनो। नैनो में कुछ एक ड्रॉबैक्स आए थे। चाहता तो टाटा कंपनी क्या करती थी, उन ड्रॉबैक्स के साथ गाड़ी को चलने देती, बिक रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग उससे सही करा रहे थे एंड बट देवर नो कंप्लेंट अबाउट इट। बट ये जो चीज़ें प्रिंट हो रही थी मीडिया में, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उससे हमारी अपनी जो मार्केट में इमेज बनी हुई थी वो ख़राब हो रही थी। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने और थोड़े से रिसर्च वर्क किए और थोड़ा सा काम किया। उसके बाद जो गाड़ियाँ बिकी हुई थी उनको वापस कॉल किया कि नहीं आप इनको लेके आइए, इनमें एक छोटा सा फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हम सही करेंगे। फॉल्ट को सही करने के लिए क्या हुआ, इनको हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस बनाने पड़े, इनको गाड़ियों को चेक करना पड़ा, गाड़ियों को लगातार चेक करते रहे। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो टाटा की जो कार्स हैं वो बहुत ड्यूरेबल कार्स हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों की अपनी क्वालिटी को इन्होंने मेंटेन किया, फिर उसको डेवलप किया, तो ये चीज़ें आई, उससे प्रॉफिट क्या हुआ। टाटा जो कि कही जाती थी एक टाइम पे कि ट्रक बनाने वाली कंपनी है, इनकी कार क्या चलेंगी। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जो मेन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें एक ये कंपनी आती है। इनकी दो चार कार्स बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर रहीं। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं टू व्हीलर सेगमेंट में तो बजाज एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। बजाज की एक बाइक आई थी कैलिबर। कैलिबर बाइक बहुत पुरानी है, इसमें इसके जो पर्टिकुलर सस्पेंशन थे उसमें प्रॉब्लम आई थी। तो टेस्ट केसेस से पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक बेसिक टेस्ट केस बनता है, बट जब चीज़ें
कंज्यूमर के पास जाने लगती हैं, तो कंज्यूमर अपने फीडबैक्स देता है, हमारे टेस्ट केसेस उससे इम्प्रूव होते हैं। फाइन, तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा प्रॉब्लम है, उन्होंने यस गाड़ियाँ वापस कॉल कराई। उनकी एक स्कूटर आई थी लेजेंड, उसके कार्बोरेटर में प्रॉब्लम थी, उसके लिए उन्होंने चेंजेस कराए। तो ये चीज़ें हैं जो ये टेस्ट केसेस, या मैं बेसिकली आपको एग्जांपल हार्डवेयर के या इस तरीके के इसलिए दे रहा हूँ कि आप रिलेट कर सकते हैं। अभी आप लोग सॉफ्टवेयर में उस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज़ पूरा वापस बुला ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंज्यूमर एंड पे आ चुका है। तो क्या होता है, अपडेट्स आते हैं, आप उन अपडेट्स से, आप उन पैचेस से अपने सॉफ्टवेयर को सही करते हैं। बीटा टेस्टिंग इसी को कहते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और चेक करके बताते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, फिर उनके लिए पैचेस बनते हैं। वो पैचेस ऑटो डाउनलोड होते हैं, अपने आप सही होते हैं। आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के, आपके सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, आपके हार्डवेयर जो लगे उनके सॉफ्टवेयर के पैचेस आते हैं। तो ये पैचेस बेसिकली क्या है, जो कहीं ना कहीं हमें कुछ फ्लॉस पता चल रहे हैं, उनको हम सही करके अपडेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जहाँ पर हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर के एरर्स को सर्च करते हैं। सो फॉर टुडे इट इज़ द फर्स्ट रिवीजन वीडियो, जहाँ हम स्मॉल स्केल पे सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर आपको ये बात क्लियर हुई हो कि प्रोडक्ट्स को हम चेक करते हैं क्वालिटी मैनेज करने के लिए, या ये देखने के लिए कि जो कंज्यूमर है उसको कोई प्रॉब्लम ना है, दैट इज़ टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के जो तरीके हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और टेस्टिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा और आगे जानेंगे। टिल डेट अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो कि टेस्टिंग क्या चीज़ है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स।